So, the topic for today's discussion is cataract and the reference is A.K. Khurana. Okay. So, the word cataract, it literally means waterfall. Okay. But ये क्या होता है कि जो लेंस होता है आपका उसमें ओपेसिटी आ जाती है और ओपेसिटी इतनी हद तक होती है कि वो विजन इम्पेयरमेंट कॉज कर सकती है. सो एन ओपेसिफिकेशन ऑफ सफिशिएंट सीवियरिटी टू इम्पेयर द विजन. ओके. यहाँ पे इस लेक्चर में हम सेनाइल कैटरैक्ट के बारे में बात करेंगे विच इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैटरैक्ट एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप. ये तीन तरीके के हैं, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर, मिक्स्ड. कॉर्टिकल और फर्दर क्यूनिफॉर्म, क्यूपिलीफॉर्म, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब हम सबसे पहले बात करेंगे इटियोलॉजी की. तो हमें इसकी इटियोलॉजी कैसे याद रखनी है. एक निम्नलिखित है. सेनाइल कैटरैक्ट है तो पेशेंट उदास है, ऐसे याद रखें. सेक्स, सेनाइल कैटरैक्ट मेल फीमेल दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है, ज्यादा प्रेवेलेंट देखा गया है फीमेल्स में. है से याद रखें हेरिडिटरी, हेरिडिटरी इफेक्ट करती है एज ऑफ ऑनसेट एंड मैच्योरेशन ऑफ कैटरैक्ट को. ओके. उसके बाद हम उदास निमोनिक याद रखेंगे तो उदास से याद रखें यूवी रेडिएशन, डाइटरी फैक्टर डेफिशिएंसी एंड डिहाइड्रेशन क्राइसिस, जो वो पेशेंट बचपन में सफर करता है, उसे बचपन में डायरिया, मीजल्स, जो भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी. ये तीनों ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एज ऑफ ऑनसेट एंड मैच्योरेशन ऑफ कैटरैक्ट को. ठीक है. फिर एज 50 ईयर्स से ज्यादा. स्मोकिंग, स्मोकिंग एक्चुअली इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी of the nuclear cataract and it causes the accumulation of pigments like chromophores. ठीक है. स्मोक में साइनेट होता है जो प्रोटीन डीनेचुरेशन को प्रमोट करता है. प्रोटीन डीनेचुरेशन होगा, लेंस फाइबर्स अफेक्ट होंगे, ओपेसिफिकेशन जल्दी डेवलप होगी. तो इस तरीके से हम ये सारे फैक्टर्स याद कर लेंगे. उसके बाद हम प्री सेनाइल कैटरैक्ट की यानी अर्ली मैच्योरेशन ऑफ कैटरैक्ट की बात करेंगे. आप डैम है याद कर सकते हैं अगर याद रहे तो, या डायरेक्टली भी आप इसे याद रख ही सकते हैं. डायबिटीज मेलाइटिस, अटोपिक डर्मेटाइटिस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, हेरिडिटरी. इन कंडीशन में प्री सेनाइल कैटरैक्ट, अर्ली मैच्योरेशन ऑफ कैटरैक्ट शुरू हो जाता है. अब आते हैं कैटरैक्टोजेनिक फैक्टर्स. तो एजिंग तो एक कैटरैक्टोजेनिक फैक्टर तो है ही कि एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस तो होते ही है. अगर वो सुपर इम्पोज हो जाए बाय टॉक्सिक स्ट्रेसेस, ठीक है, देन इट एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैटरैक्ट फॉर्मेशन. ठीक है. लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.39, डायमीटर 9 to 10 mm. ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की कि कैसे कॉर्टिकल सेनाइल कैटरैक्ट और न्यूक्लियर सेनाइल कैटरैक्ट कैसे डेवलप होगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके ऊपर हम थोड़े डिटेल में देखेंगे. आप एक चीज और याद रखें कि जो कॉर्टेक्स होता है उसमें यंगेस्ट लेंस फाइबर्स होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उसमें ओल्डेस्ट लेंस फाइबर्स होते हैं. ठीक है. अब हम इसकी वन बाय वन देखिए. कॉर्टिकल सेनाइल कैटरैक्ट में क्या होता है कि एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं. जैसे एज रिलेटेड रिड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस लेड टू डिक्रीज इन अमीनो एसिड लेवल्स, हैंड लेड टू डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ऑफ लेंस फाइबर्स. ठीक है. अल्टीमेटली डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा. एज रिलेटेड चेंजेस लीड टू डिक्रीज इन द फंक्शन ऑफ एक्टिव पंप ट्रांसपोर्ट इन लेंसेज. देयर इज अ रिवर्सल ऑफ Na पॉजिटिव K पॉजिटिव रेशियो. ये रिवर्स हो जाने की वजह से होता क्या है कि हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाती है. हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली डीनेचुरेशन होगा लेंस प्रोटीन्स का, लेंस फाइबर्स का, ओपेसिफिकेशन होगा फाइबर्स का, ओपेसिटी डेवलप होगी. न्यूक्लियर सेनाइल कैटरैक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस है, जो नॉर्मल प्रोसेस है एजिंग का, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस जो कि नॉर्मल होता ही है, उसका इंटेंसिफिकेशन हो जाता है न्यूक्लियर सेनाइल कैटरैक्ट में. प्लस डिहाइड्रेशन होता है. अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन होगा, वाटर लॉस होगा तो कॉम्पैक्शन होगा और हार्ड कैटरैक्ट फॉर्म होगा. आपने देखा कि कॉर्टिकल में हाइड्रेशन होता है और न्यूक्लियर में डिहाइड्रेशन होता है. ठीक है. तो ऐसे हार्ड कैटरैक्ट फॉर्म हुआ एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पिगमेंट डिपोजिशन लाइक यूरोक्रोम मेलानिन. इसीलिए जो न्यूक्लियर कैटरैक्ट्स रहते हैं वो कलरफुल दिखते हैं. ठीक है. पिगमेंटेड दिखते हैं. अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन के. हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे मैच्योरेशन होती है, कैसे ओपेसिटी डेवलप होती है. सबसे पहला स्टेज है स्टेज ऑफ लेमिनार सेपरेशन, स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरैक्ट, स्टेज ऑफ इमेच्योर कैटरैक्ट, स्टेज ऑफ मैच्योर कैटरैक्ट एंड हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट. सबसे पहले अगर मैं स्टेज ऑफ लेमिनार सेपरेशन की बात करूं तो ये एक रिवर्सिबल स्टेज है, ये आपको अच्छे से याद रखना है. इसमें क्या होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर कैटरैक्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्टेक्स दोनों में ही वैक्यूल्स और वाटर क्लेफ्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. जो लेंस के फाइबर्स है उनमें सेपरेशन शुरू हो जाती है. इनफैक्ट डिमार्केशन भी दिख जाता है आपको फाइबर्स के बीच में अगर आप स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से देखें. ठीक है. अगला जो स्टेज है वो है स्टेज ऑफ इंसिपिएंट कैटरैक्ट.
ये जो स्टेज है इंसिपिएंट कैटरैक्ट का, इसमें आपको क्लियर कॉर्टेक्स प्लस कुछ ओपेसिफाइड एरियाज दोनों ही दिखेंगे। इसमें दो पैटर्न्स हम देखेंगे, क्यूनिफॉर्म एंड क्यूपिलीफॉर्म। सबसे पहले क्यूनिफॉर्म देखेंगे। क्यूनिफॉर्म सेनाइल कॉर्टिकल कैटरैक्ट में वेज शेप्ड ओपेसिटीज विद क्लियर एरियाज बिटवीन देम आप देखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें ये आपका लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस में यहाँ पे ये ओपेसिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो ओपेसिटी डेवलप हो रही है ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जा रही है, इक्वेटर से सेंटर की तरफ जा रही है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सेंटर क्लियर है, इसमें कोई भी ओपेसिटी है ही नहीं। तो जो लाइट रेज आती है, तो ये लाइट रेज आ रही है, इसके पाथवे को ये ब्लॉक ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट अर्ली स्टेजेस में कंप्लेन नहीं करते विजुअल डिस्टर्बेंस की। जब धीरे धीरे ये ओपेसिटी सेंटर की तरफ आएंगी तो इन लाइट रेज को ब्लॉक करेंगी, तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस तब पेशेंट कंप्लेन करेंगे। इसीलिए विजुअल डिस्टर्बेंसेस आर नोटेड कंपैरेटिवली लेट इन दिस केस। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आप ऑब्लिक इल्यूमिनेशन करते हो तो टिपिकल रेडियल स्पोक लाइक पैटर्न बनता है विद ग्रेइश व्हाइट ओपेसिटी। ये जो डायग्राम है ये एके खुराना में भी गिवन है, आप इसे थ्योरी एग्जाम में बना सकते हैं। ऐसी जितनी भी डायग्राम्स मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बना रही हूँ वो एग्जाम में नहीं बनानी है। जो एके खुराना में डायग्राम्स गिवन है आप सिर्फ वही एग्जाम में बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम्स सिर्फ निमोनिक है और एक्सप्लेनेशन के लिए है। ओके, तो उसके बाद हम क्यूपिलीफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, क्यूपिलीफॉर्म कैटरैक्ट का मतलब सिंपल याद रखिए, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट होता है। यहाँ सेंटर में पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट डेवलप होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कैसे जो लाइट रेज आ रही है वो इसके पाथवे में आ रही है, पाथवे में आ रही है डायरेक्टली बीच में शुरुआती स्टेजेस में ही। तो पेशेंट अर्ली लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी, हाँ तो जल्दी विजन लॉस है इसकी कंप्लेन करते हैं पेशेंट यूजुअली। ठीक है, क्यूपिलीफॉर्म कैटरैक्ट के केसेस में। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है इमेच्योर सेनाइल कैटरैक्ट, यानी अब ये जो कैटरैक्टियस चेंज हो रहा है लेंस में वो कंटिन्यू कर ही रहा है, लेकिन फिर भी ओपेसिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आप क्यूपिलीफॉर्म और क्यूनिफॉर्म दोनों ही पैटर्न्स को अभी भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस स्टेज में अगर देखें तो। एक याद रखिए कि जो लेंस होता है इस स्टेज में ग्रेइश व्हाइट कलर का दिखेगा, ग्रेइश व्हाइट ओपेसिटी दिखती है। आयरिश शैडो इसमें दिखाई देता है इस स्टेज में। आयरिश शैडो के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, और आयरिश शैडो टिपिकली इसी स्टेज का फीचर है और किसी स्टेज में देखने को नहीं मिलता है। कुछ पेशेंट्स इंट्यूमिसेंट कैटरैक्ट दिखाते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो लेंस है वो स्वेलन अप हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है लेंस। ठीक है, मैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट एक ऐसा स्टेज है जिसमें ओपेसिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए इसे राइप कैटरैक्ट भी कहते हैं। इसमें जो लेंस का कलर है वो पोरली व्हाइट दिखता है। ठीक है, पोरली व्हाइट कलर आपको नजर आएगा। अब हम एक और स्टेज की बात करेंगे, वो है हाइपर मैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट। हाइपर मैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट कब डेवलप होगा? व्हेन द मैच्योर कैटरैक्ट इज लेफ्ट इन सीटू। उसमें दो टाइप्स है, मॉर्गेनियन हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट एंड स्क्लेरोटिप टाइप ऑफ हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट। मॉर्गेनियन हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट में क्या होता है कि जो आपका कैटरैक्टियस कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो लिक्विफाई कर जाता है, लिक्विफिकेशन करता है, और आप जब आप इस स्टेज में लेंस को देखते हैं तो आपको लगेगा दैट इट इज जस्ट अ बैग ऑफ मिल्की फ्लूइड जिसमें ब्राउनिश न्यूक्लियस सेटल करता है एट द बॉटम। और ये जो न्यूक्लियस की पोजीशन है, ठीक है, इस ब्राउनिश न्यूक्लियस की वो ऑल्टर करती है विद द ऑल्टरेशन ऑफ द हेड पोजीशन। ये कैसा दिखता है अभी मैं इसकी पिक्चर भी आपको शो करूंगी। उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे स्क्लेरोटिक टाइप की। स्क्लेरोटिक टाइप में क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब लेंस का डिसइंटीग्रेशन होता है जिसकी वजह से वाटर लीक कर जाता है और लेंस अल्टीमेटली श्रंकन हो जाता है। ठीक है, श्रंकन लेंस हो जाता है। एंटीरियर कैप्सूल थिकन्ड हो जाता है ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंटीरियर सेल, और ड्यू टू द श्रिंकेज आप देखेंगे कि एंटीरियर चेंबर आपको डीप दिखेगा। और इसमें जो ओपेसिटी होती है वो डेंस व्हाइट ओपेसिटी होती है। देखिए, एंटीरियर कैप्सूल थिक हो जाने की वजह से जब आप प्यूपिल के थ्रू देखोगे तो ये जो प्यूपिलरी एरिया है वो आपको डेंस व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मॉर्गेनियन टाइप है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्राउनिश न्यूक्लियस सेटल डाउन हो चुका है, ये मिल्की फ्लूइड ऑफ बैग आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये मैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट की फोटो दी गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ओपेसिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। इमेच्योर सेनाइल कैटरैक्ट में आप देखेंगे ओपेसिफिकेशन कंप्लीट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, फिर ये रेडियल स्पोक अपीरियंस आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे। पहले सिम्टम्स की हम बात करेंगे।
सी सिम्टम्स के लिए एक निमोनिक है पीसीबी यूजी एमडी। पहले हमने पीसीबी लिया था 11th में, अंडर ग्रेजुएशन हम अभी कर रहे हैं और आगे चल के एमडी करेंगे। तो अभी हम अंडर ग्रेजुएशन इस वक्त प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो यूजी यूनिओक्यूलर डिप्लोपिया एंड पॉलियोपिया, ठीक है। ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखिए ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। इरेगुलर ओपेसिटी है, इरेगुलर रिफ्रैक्शन होता है, अल्टीमेटली पॉलिपिया और डिप्लोपिया होगा। ग्लेयर, जी से ग्लेयर याद रखिए, इंटॉलरेंस टू ब्राइट लाइट लाइक सनलाइट हो गया, हेडलैम्प्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर पी से पीसीबी, अभी यहाँ पे पीसीबी आ जाएगा, पुअर कलर डिस्क्रिमिनेशन, कलर्ड हैलोज अराउंड द लाइट ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट, कलर्ड स्पेक्ट्रम, ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि इरेगुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बी से याद रखें, ब्लैक स्पॉट्स इन फ्रंट ऑफ द आईज, पेशेंट कंप्लेन करेंगे कि उन्हें ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं आंखों के सामने। अगला एम डी, तो पहले एम से याद रखिए मिस्टी विजन एंड इमेज ब्लेयर। मिस्टी विजन यूजुअली देखने को मिलता है पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट या न्यूक्लियर कैटरैक्ट के केसेस में, जो यहाँ मिडल में डेवलप होता है। तो ये कैसा विजन है कि जब आप ब्राइट लाइट में जाएंगे तो आपको विजन इंपेयरमेंट की ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लॉस ऑफ द एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स इन ब्राइट लाइट। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए प्यूपिल हो रहा है कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। ब्राइट लाइट में जाते हो तो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो ये जो फेरिफेरल एरियाज थे जहां पे क्लियर कॉर्टेक्स था, अब वो तो ब्लॉक हो गया क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया प्यूपिल का। तो लाइट रेज सीधे आ रही है यहां से जहां पे ओपेसिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट एक्चुअली कट्स ऑफ द फेरिफेरल विजन और इसीलिए प्रॉब्लम होती है। और एज वेल एज लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं कि ब्राइट लाइट में उन्हें नहीं दिखाई देता है ठीक से, ठीक है। तो एम डी के डी से आप याद रखिए डेटेराइओरेशन ऑफ विजन, ठीक है। तो डेटेराइओरेशन ऑफ विजन जो है वो पेनलेस ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये इसका टिपिकल फीचर है, यही आपको लिखना है। और ये दूसरी कुछ कंडीशंस है जिसमें कि पेनलेस ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव लॉस होता है विजन का, ठीक है। ये वो कंडीशंस है। अब डेटेराइओरेशन ऑफ विजन में हम और भी कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे कि पेशेंट जिन्हें सेंट्रल ओपेसिटी है उनको क्या प्रॉब्लम होती है, फेरिफेरल ओपेसिटी है उनको क्या प्रॉब्लम होती है। सेंट्रल ओपेसिटी हुई तो अर्ली लॉस ऑफ विजन होगा और डिम लाइट में ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, और उसका रीजन अब आप समझ ही सकते हैं, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। पेशेंट्स विथ फेरिफेरल ओपेसिटीज, अगर फेरिफ्री में ओपेसिटीज हुई तो वो ब्राइट लाइट में इंप्रूव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ब्राइट लाइट में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो ये कट डाउन हो गया फेरिफेरल ओपेसिटीज, ठीक है, कट डाउन हो गया, यही से क्लियर कॉर्टेक्स से ही लाइट रेज पास हो रही है। देखिए पेशेंट विथ न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, ठीक है, ये देखने वाली चीज है। पेशेंट में न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका बढ़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से डिस्टेंट विजन डेटेराइओरेट होने लगती है, मायोपिया होता है, ठीक है। अगर मायोपिया आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं इस बात को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से नियर विजन इंप्रूव होती है, ठीक है, नियर विजन इंप्रूव होती है। और प्रेस बायोपिक ग्लासेस के अलावा भी पेशेंट जो है रीड अच्छे से कर सकते हैं, इसे सेकेंड साइट कहते हैं। ये दोनों ही कंडीशन टेम्पररी रहती है, ज्यादा देर तक नहीं रहती है। ओपेसिफिकेशन धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जाएगी, विजन डिमिनिश होता जाएगा, और जब मैच्योर कैटरैक्ट का स्टेज आता है, जब ओपेसिफिकेशन कंप्लीट होती है, तो पेशेंट सिर्फ प्रोजेक्शन ऑफ लाइट और परसेप्शन ऑफ लाइट, ये ही दो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स थे। साइंस और मैनेजमेंट हम अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ओके। और इसमें हमने इतना ही डिस्कस किया है, और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।